नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए परशुराम जी की कथा सुना रहे हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर है वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। गौ, ब्राह्मण और साधु असुरक्षित हो गए थे। ऐसे समय में भगवान स्वयं परशुराम के रूप में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। उन दिनों है वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। एक बार वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। उसने आश्रम के पेड़ पौधों को उजाड़ दिया। जाते समय ऋषि की गाय भी लेकर चला गया। जब परशुराम जी को उसकी दुष्टता का समाचार मिला, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार डाला। सहस्त्रबाहु के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर गए हुए थे। अनुकूल अवसर पाकर सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि को अकेला पाकर उन पापियों ने उन्हें मार डाला। सती रेणुका सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम जी ने दूर से ही माता का करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। वे क्रोध और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। भगवान ने इस प्रकार रघुकुल में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार बने राजाओं का बहुत बार वध किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पिता को जीवित कर दिया। जीवित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान यज्ञ में सारी पृथ्वी दान कर महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी को हम सब नमस्कार करते हैं।